चेतना की वाणी है सामने, क्रमांक 1100 1100 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, अनजान देश में क्यों आया? प्रश्न किया, अनजान देश में क्यों आया? इच्छा शांत न हो पाई थी, चला आया। यहां भी पूर्ति कहां? फिर प्रश्न, यहां भी पूर्ति कहां? बढ़ ही रही है। भाव लेते हैं वाणी का। चेतना की वाणी है, और अपने आप में ही प्रश्न उठ रहा है, कि ये दुनिया न मैं इसे समझ पाया और न ये दुनिया मुझे समझ पाई। ये संसार जो है ये मेरे लिए अनजान था और आज भी अनजान ही बना हुआ है। तो क्यों आया तू यहां पर? यदि यह देश तेरा अनजान था तो कुछ न कुछ तो कारण होगा ना यहां आने का। तब उत्तर मिलता है, कारण क्या था? कारण यह था कि इच्छा शांत न हो पाई थी। इच्छा पूर्ति और इच्छा का शांत होना, ये दो अलग अवस्थाएं हैं। इच्छा उठती है मन में, और जैसे ही मन में कोई इच्छा उठती है, उस इच्छा की पूर्ति करने की भावना भी मन में जाग जाती है। और वो भावना कुछ इस प्रकार से हमें घेर लेती है कि बस मुझे तो अब यही चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थान हो, या कुछ और हो। और जितनी बलवती होती है इच्छा, उतनी ही शीघ्रता से और उतनी ही जल्दी वो इच्छा पूरी होती है। छोटी मोटी इच्छाएं हम कर लेते हैं और कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, किंतु कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक ऐसी इच्छा मन में होती है कि जल्दी से जल्दी मुझे परमात्मा मिले, जल्दी से जल्दी मैं इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाऊं। हर किसी के मन में यह इच्छा नहीं उठती, और यदि उठती भी है तो उतनी बलवती नहीं होती, उतनी स्ट्रांग नहीं होती। यही जो अतृप्त इच्छा है कि पिछले जन्म में तो मुझे भगवान मिला नहीं, मुझे ज्ञान हुआ नहीं,
हो सकता है उस वक्त वह इच्छा इतनी मजबूत न हो, इतनी बलशाली न हो। छोटी मोटी इच्छाएं तो बहुत हैं, और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि यदि कोई इच्छा या इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं तो उसे पूरा करने के लिए ही मैं प्राणी को दोबारा जन्म देता हूं। तो इच्छा पूरी हो गई, मानव का जन्म फिर से मिल गया, किंतु जो तुम्हारा लक्ष्य था वो क्या तुम्हें मिल गया? क्या उस लक्ष्य के प्रति कभी भीतर में इच्छा जागृत हुई? और जब तक वो लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता तब तक हमारी इच्छा पूर्ति तो होती रहेगी, किंतु हमारी इच्छा शांत नहीं। इच्छा का शांत होना यह बतलाता है कि अब हमारे मन में कोई इच्छा है ही नहीं। फिर भी साधु महात्माओं ने, संत महापुरुषों ने कहा है कि जब तक यह स्थूल शरीर है, इस शरीर को कायम रखने के लिए कोई न कोई इच्छा तो रखनी ही होती है, किंतु जिसे ज्ञान हो जाता है, जिसका प्रभु से मिलन हो जाता है, जिसकी जन्म जन्मांतर की साध पूरी हो जाती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं। उसे भी कहीं न कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना रखनी होती है। वो शरीर के लिए रखते हैं, अन्यथा शरीर भी विसर्जित हो जाएगा। तो जो एक इच्छा यदि वो रखते भी हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में, वो भी जब जीवन संपूर्ण होता है तो वो प्रभु के चरणों में डाल देते हैं कि अब मेरी इच्छा शांत हो गई पूरी तरह। अब शरीर शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरी सारी की सारी इच्छाएं अब शांत हो गई। तो इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, नई इच्छा पैदा होगी, वो इच्छा पूरी होगी, फिर एक और नई इच्छा पैदा होगी। ये तो क्रम ऐसा ही है इच्छाओं का। तो जब तक इच्छा शांत न हो जाए तब तक हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। और वो जान रहा है, समझ रहा है, पहचान रहा है, उसकी चेतना जाग रही है कि मैं क्यों चला आया अनजान देश में। अरे इसलिए चला आया कि इच्छा शांत न हो पाई थी। तो यहां भी पूर्ति कहां बढ़ ही रही है, पूर्ति कहां हुई तेरी इच्छा की? और इच्छा की पूर्ति हुई भी तो बढ़ाई जा रहा। तो इच्छा की पूर्ति कब होती है? जब देने वाला जो हमें दे रहा है हम उसमें संतुष्ट होना सीख जाएं। जब तक जीवन में संतोष नहीं आता तब तक इस मन रूपी तालाब में, लोग कहते हैं मान सरोवर, ये मान सरोवर कहीं और नहीं है, ये मन ही सरोवर है। मान सरोवर जिस दिन हो जाएगा उस दिन इच्छा उठनी बंद हो जाएगी। ये इच्छाओं के बुलबुले उठते हैं इस तालाब के अंदर, उठते हैं, पूर्ति होती है,
फिर उठते हैं, बुलबुले उठते हैं, लहरें उठती हैं। यही तो समस्या है। सागर में लहरें उठती हैं समझ में आता है, किंतु तालाब में लहरें उठती हैं ये समझ में कैसे आए? ये समझ में उस प्रकार आता है कि कहीं से कोई कंकर डाल दिया गया उस ठहरे हुए तालाब में। इच्छा पूर्ति हो गई, शांत हो गई, किंतु कहीं से किसी ने कुछ कहा या कुछ देखकर अपने आप ही मन में एक कंकर डल गया, और जैसे ही कंकर डाला गया वैसे ही लहरें पैदा होने शुरू हो गई, इच्छाएं शुरू हो गई। पूर्ति होती कहाँ है? फिर नई नई इच्छाएं पैदा होती जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। चेतना जाग रही है और उसे समझ में आ गया कि एकमात्र तरीका, एकमात्र रास्ता यही है इच्छाओं को शांत करने का, कि बस मुझे प्रभु का ज्ञान हो जाए, मैं अपने आप को जान लूं। क्योंकि सद्गुरु तो यही कहते हैं, खुद को जानना ही खुदा को जानना है। तो जो भगवान को जानना चाहता है वो सबसे पहले स्वयं को जाने। स्वयं को क्या जाने कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस अनजान देश में? क्या इसी प्रकार इच्छाएं बढ़ाने के लिए आया हूं? क्या इसी प्रकार इच्छाओं के खेल में मैं उलझा रहूंगा? आवश्यकताएं बड़ी सीमित होती हैं जीवन में, इच्छाएं असीमित होती हैं। आवश्यकताएं यानी जरूरतें क्या है? कितना सा घर चाहिए आदमी को, कितना सा भोजन चाहिए और कितने से कपड़े चाहिए। तो देने वाले ने तो दिया है, और यदि उसमें संतुष्ट हो जाए तो फिर अपने आप ही शांति का अनुभव करे, अपने आप ही खुद को जाने कि मेरा मन क्यों अशांत है। इन इच्छाओं के कारण, कामनाओं, वासनाओं के कारण ही मेरा मन अशांत रहता है। जिस दिन मान लेता है प्रभु को, जान लेता है प्रभु को, उसी दिन यह मन मान सरोवर हो जाता है, शांत हो जाता है, और फिर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई प्रदेश, कोई देश उसके लिए अनजाना नहीं रहता है। उसका संसार उसका प्रभु है, उसका संसार उसकी भक्ति है, उसका संसार उसका भाव है। अन्यथा ये संसार की धारा कहाँ बहा के ले जाती है, न जाने कितनी इच्छाएं उठती रहती हैं, और उनके बहाव में प्राणी अपना जीवन यूं ही नष्ट कर देता है। किंतु अब चेतना जाग रही है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है, और एक दिन सद्गुरु की कृपा से ज्ञान भी हो जाए।